हाय, आई एम विशाल सोनी। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि प्राइस एक्शन क्या होता है, व्हाट इज़ प्राइस एक्शन, राइट। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी प्राइस एक्शन से रिलेटेड दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इतने अच्छे से डीप तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया यहाँ पर कि प्राइस एक्शन क्या होता है, राइट, कि कैसे काम करता है। प्राइस मतलब मैं सबसे पहले एक चीज़ बताता हूँ कि प्राइस एक्शन क्या होता है, राइट। देखो, स्टॉक मार्केट में जब भी हम कोई चीज़ बाय करना चाहते हैं, कोई स्टॉक बाय करना चाहते हैं, कोई इंडेक्स बाय करना चाहते हैं, राइट, तो हमें कोई इंडिकेटर यूज़ करना पड़ता है, टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ता है। ऐसे ही एक चीज़ होता है प्राइस एक्शन। इससे क्या होता है, हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि कोई स्टॉक, कोई इंडेक्स किस तरफ जाना चाहता है, ऊपर जाना चाहता है या नीचे जाना चाहता है। अगर इसके प्रिडिक्शन से हमें पता चला प्राइस एक्शन को यूज़ करके, इंडिकेटर को यूज़ करके, कि यार ये ऊपर से जा सकते हैं, तो हम बाय करते हैं, प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं, या ऐसे हिट होकर लॉस लेके निकल जाते हैं। सेल साइड का हमें सिग्नल मिला तो हम सेल करेंगे, नीचे की तरफ आया प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे, अगर ऊपर गया तो ऐसे लॉस लेके निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये कैसे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से, सॉलिड तरीके से। बिकॉज जो भी इंडिकेटर्स होते हैं ना, जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं, जितने भी हमें सिग्नल मिलता है एल्गोरिथम, बहुत सारी चीज़ों से, ठीक है, तो ये सभी चीज़ें डिराइव होती है प्राइस एक्शन से। बिकॉज प्राइस भाव भगवान है, आपने नाम सुना होगा, प्राइस ही सर्वोच्च है स्टॉक मार्केट में। अगर आप सही से प्राइस को पकड़ लेते हो ना कि किस प्राइस पे क्या होने वाला है, कितना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, तो आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो यहाँ पर, राइट। हम प्राइस एक्शन यूज़ करेंगे, प्राइस एनालिसिस यूज़ करेंगे, प्योर प्राइस एक्शन, प्राइस एनालिसिस, ठीक है। इसके बेस में हम डिसाइड करेंगे कि कहाँ क्या कर सकते हैं, राइट। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, मैं आपको बहुत डीप तरीके से प्राइस एक्शन तो सिखाऊंगा ही, मैं बताऊंगा कि कैसे हम ब्रेकआउट पे ट्रेडिंग करेंगे, कैसे हम ब्रेकडाउन पे ट्रेड करेंगे, कैसे हम ट्रेंड को पहचानेंगे, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। मैं आपको रिवर्सल ट्रेडिंग भी बताऊंगा, पुल बैक ट्रेडिंग भी बताऊंगा। सो ओवरऑल, राइट, कब कब क्या करेंगे। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको एक साइकोलॉजिकल चीज़ें भी बताऊंगा कि कैसे हम कोई ब्रेकआउट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, बट ये अगर फेल हो गया तो कैन वी गो फॉर अ शॉर्ट सेल। क्या हम यहाँ सेलिंग के लिए जा सकते हैं अगर ब्रेकआउट फेल हुआ तो? क्या पता ये रिवर्सल पैटर्न बना रहा हो, राइट, क्या पता ये अपना ट्रेंड चेंज कर रहा हो। तो दिस इज अबाउट साइकोलॉजिकल थिंग, राइट। आपको बहुत क्विक डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको क्या करना है उस टाइम पे। आपका एसेल हिट हो गया, मान लो कोई पुल बैक ट्रेडिंग कर रहे हैं, मतलब हम लोग ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर रहे हैं, राइट, और वहाँ एसेल हिट हो गया, तो आपको लगता है कि केवल आपका एसेल हिट हुआ होगा? नहीं, वहाँ बहुत लोगों का एसेल हिट हुआ होगा। जिससे क्या होता है, आपने बाय किया हुआ है, आपका एसेल हिट हुआ, मतलब आपने फ्रेश एक सेल किया, उसके बाद सब लोगों का एसेल हिट हुआ, फ्रेश सेलर आए, उसके बाद अगेन एक फ्रेश सेलर आएंगे जो केवल सेल के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ बहुत हाई चांस होता है कि वो नीचे आ जाएगा बहुत जल्दी। सो यू हैव टू चेंज योर डिसीजन क्विकली, राइट, तब जाके आप उस साइड भी प्रॉफिटेबल कमा सकते हो। बिकॉज ये जो चीज़ें ना प्राइस एक्शन, इसको आप यूज़ करके बहुत ईजी तरीके से कैच कर सकते हो। नॉट ओनली 1:1, 1:2, 1:3, 1:5 ओनली, 1:5 ऑल्सो, राइट, बहुत अच्छे तरीके से। बिकॉज आप एकदम सही जगह में ट्रेड लोगे, ट्रेड एग्जीक्यूट कराओगे, तो आपको इतने सारे जो ये जो RR रेशियो ना बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। एक्यूरेसी मैटर नहीं करेगा ज़्यादा, 50% भी एक्यूरेसी है, बट आपका जो RR रेशियो है वो है 1:2, 1:3, 1:5, बहुत सॉलिड जाओगे, राइट, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा लोगे यहाँ पर। सो लेट्स कम टू द कंप्यूटर स्क्रीन। मैं आपको बहुत डीप तरीके से समझाऊंगा इसको, और आई होप कि आप वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय भी करोगे। सीखना बहुत ज़्यादा लर्निंग पॉइंट हो गई, राइट, बहुत ज़्यादा लर्निंग चीज़ें। सो लेट्स कम टू द कंप्यूटर स्क्रीन, देन मैं आपको वीडियो के लास्ट में मिलता हूँ। सबसे पहली बात, मैं यहाँ जो भी चीज़ सिखाने वाला हूँ ना, उसके लिए आप एक कॉपी ले लो, राइट, कॉपी रख लेना अपने साथ, और जो भी चीज़ें मैं बताऊँगा उसको नोट डाउन करना, नोट्स बनाना। बिकॉज जितनी भी चीज़ें मैंने सीखी अभी तक, राइट, जो भी चीज़ें मैं जानता हूँ वो सभी मैं इस एक वीडियो में बताने वाला हूँ। सो नोट्स बनाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा आपके खुद के लिए, राइट। सो लेट स्टार्ट। एंड मेरा एक एडवाइस भी है कि देखो, हम जब ट्रेडिंग करते हैं तो हम दो तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं, इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेडिंग। सो मेरा एडवाइस ये है कि गो फॉर स्विंग ट्रेडिंग। बिकॉज स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि हम बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं। बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ करने से फ़ायदा क्या होता है कि वो ज़्यादा जो भी हमें सिग्नल मिलता है, कोई ब्रेकआउट होता है, तो वो ज़्यादा कन्फर्मेशन होता है बड़े सिग्नल के साथ, बड़े टाइम फ्रेम के साथ, राइट। और इसमें क्या होता है कि हम न केवल 1:1 बल्कि 1:2, 1:3, 1:4, 1:5 तक का टारगेट कैच कर सकते हैं। इससे क्या हुआ कि हम 10 ट्रेड ले रहे हैं ना, और केवल 3 ट्रेड में हमने 1:5 कैच कर लिया, और बाकी 7 में हमने लॉस फेस किया, तो भी हम प्रॉफिटेबल रहेंगे, राइट। सो दैट्स रीज़न स्विंग ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा सही है। और इनिशियली अगर आप बिगिनर हो तो ऑलवेज गो फॉर स्विंग ट्रेडिंग। बिकॉज इसमें हम कोई मार्जिन यूज़ नहीं करने वाले। अगर रिलायंस का प्राइस जो है
स्टॉक का प्राइस है वो 2500 रुपये, तो हम केवल 2500 रुपये यूज़ करेंगे, राइट। इंटरडे में क्या होता है, मार्जिन मिल जाता है, बट बस वहाँ एक बात और ये आ जाता है कि रिस्क भी बढ़ जाता है, राइट, अगर मार्जिन यूज़ करते हैं तो। सो दैट्स अ थिंग, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं क्या होता है प्राइस एक्शन को। जब हम सीखेंगे तो कुछ कुछ चीज़ें हैं। देखो, मान लो कोई स्टॉक है वो ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो ऊपर जा रहा है तो हम क्या सोचेंगे, बेचने का सोचें कि लेने का सोचें, ये बताओ। जैसे कोई अच्छी कंपनी जैसे रिलायंस है, रिलायंस का प्राइस ऊपर जा रहा है तो हमें क्या सोचना चाहिए, ऑलवेज वी हैव टू गो फॉर बाय, राइट, वी शुड गो फॉर बाय। क्यों, जैसे हम सबसे पहले देखते हैं अप ट्रेंड, राइट। मैं यहाँ लिख देता हूँ, लिखते हुए चलते हैं हम लोग कि क्या क्या हम पढ़ेंगे, वेट ना, राइट। फर्स्ट वन इज अप ट्रेंड। जैसे कोई स्टॉक है, राइट, कोई कंपनी अच्छा काम कर रहा है तो उसका जो स्टॉक का प्राइस है ना वो अप ट्रेंड होगा। अप ट्रेंड में क्या होता है कि जैसे अप ट्रेंड की जो वैल्यू वो होती है, राइट, वेट इसको हम सेव कर लेते हैं पहले। राइट, सो कोई भी स्टॉक का प्राइस है, अच्छी कंपनी है, अच्छा काम कर रहा है, तो वो ऊपर कैसे जाएगा, वो पहले ऊपर जाएगा ऐसा, राइट, देन थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। ये जो नीचे आता है ना, ये यहाँ प्रॉफिट बुकिंग होता है। और प्रॉफिट बुकिंग होता है तो क्या होता है कि जैसे जो रिलायंस जब स्टार्ट हुआ तो ऐसे स्टार्ट हुआ मान लो, फिर नीचे गिरा, देन ये ब्रेकआउट किया यहाँ पर, देन ऊपर गया, देन अगेन नीचे आया, यहाँ पर फिर से प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर होते हैं, राइट, जो तो वो यहाँ निकल जाते हैं, फिर यहाँ आता है तो फिर से अगेन एक फ्रेश बाय आता है, ठीक है। जैसे निफ्टी बैंक का चार्ट है, निफ्टी बैंक के चार्ट को ही हम देखेंगे ना, जैसे हम वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं हम लोग, तो ये देखो ये एक अप ट्रेंड में है, राइट। हम बाकी चीज़ें डिलीट कर दे रहे हैं, ये अप ट्रेंड में है, जैसे ये हो गया, ठीक है, ऐसा बोलते हैं हम इसका। अगर हाँ देखो लंबे टाइम फ्रेम को देखोगे आप पूरे, तो ये देखो इसको हम लोग अप ट्रेंड लाइन बोलते हैं, जिसमें से जब भी प्राइस इस लेवल पे आता है तो इसको टच करके ऊपर जा रहा है, हायर हाई बनाया, लोअर लो, हायर हाई, लोअर लो, हायर हाई, इस तरीके से आगे बढ़ रहा है, राइट। सो ये हो गया अप ट्रेंड कि हाँ यार, इसको हम अप ट्रेंड लेवल बोलते हैं। जब भी अप ट्रेंड बने, जब भी अप ट्रेंड आए तो हम ऑलवेज, जो भी कोई भी स्टॉक अप ट्रेंड में है तो हम जाएंगे डेफिनेटली गो फॉर बाय, विल गो फॉर बाय, राइट। ये डिलीट हो गया, अप ट्रेंड सेव कर देते हैं हम लोग, ठीक है। सो क्या सीखा हमने यहाँ पर, कोई भी अगर स्टॉक अप ट्रेंड में है तो वी हैव टू गो फॉर बाय। कैसे बाय करेंगे, कब बाय करेंगे, ये अभी सीखने वाले हैं। ये तो हो गया अप ट्रेंड, ठीक है। इसी में हम देखते हैं कि डाउन ट्रेंड क्या होता है। जैसे इसी निफ्टी बैंक की स्टॉक, निफ्टी बैंक के चार्ट में ही देख लेते हैं, जैसे ये, राइट। जब हम ये देखते हैं 2015 से 2016 के बीच वाले में, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम है, राइट, डेली टाइम फ्रेम है तो यहाँ सब चीज़ दिख जाएगा। तो यहाँ देखो ये क्या होता है, यहाँ डाउन ट्रेंड लाइन बना मीन्स हायर लो, लोअर हाई, हायर लो, लोअर हाई, हायर लो, ऐसा बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो ये होता है डाउन ट्रेंड। इसमें हमें देखना है कि ऑलवेज वी हैव टू गो फॉर अ सेल साइड, ठीक है। सेल साइड कैसे कैसे जाएंगे ये हम पूरा पढ़ेंगे अभी, कैसे ब्रेकआउट करेंगे, ब्रेकआउट कब करेंगे ट्रेडिंग में, ठीक है, ब्रेक डाउन ट्रेडिंग कब करेंगे, ठीक है। सो ये होता है डाउन ट्रेंड लाइन, ठीक है। हमने देखा कि अप ट्रेंड लाइन क्या हो गया, अप ट्रेंड लाइन ये हो गया कि ऐसा ऊपर गया, फिर नीचे आया, लोअर लो, देन अगेन हायर हाई, राइट, हायर हाई, लोअर लो, हायर हाई, लोअर लो, हायर हाई, लोअर लो, हायर हाई, ऐसा बनाते हुए आगे बढ़ता है। ये हो गया अप ट्रेंड लाइन, ठीक है। डाउन ट्रेंड लाइन क्या होता है, हायर लो, लोअर हाई, हायर लो, लोअर हाई, हायर लो, लोअर हाई, हायर लो बनाते हुए ऐसे आगे बढ़ता है, ठीक है। ये हो गया हमारा डाउन ट्रेंड, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें ट्रेडिंग कैसे करेंगे। जब अगर मान लो हमारे पास अप ट्रेंड लाइन है या ट्रेंड कोई पता है हमें, तो हम क्या देखेंगे पता है इसमें, कि जब ये हायर हाई बनाया देन लोअर लो बनाया तो हम देखेंगे यहाँ रेजिस्टेंस क्या है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, ये लेवल मैं बताता हूँ अभी रेजिस्टेंस क्या होता है। देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, जैसे कोई प्राइस है, कोई प्राइस का लेवल, जैसे ये 35,500 नहीं, मतलब 35,600 का लेवल है, ठीक है, 35,600 का लेवल है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, प्राइस यहाँ से मान लो यहाँ से उठा, यहाँ गया, ठीक है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, ठीक है। क्या हो रहा है, प्राइस
यहाँ से बार बार 35,600 रुपये के लेवल के पास जा रहा है, ठीक है, उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, वहाँ से वापस आ जा रहा है, फिर वहाँ जा रहा है, फिर वापस आ जा रहा है, तो इसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को रोकना, राइट। तो ये प्राइस का लेवल है जो इस चीज़ को रोक रहा है ऊपर जाने से, तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस। सपोर्ट क्या होता है, सेम चीज़ नीचे तरफ, ठीक है, नीचे तरफ, कि भाई ये जो प्राइस है ये सपोर्ट है। सपोर्ट क्या है कि जब भी प्राइस यहाँ आता है फिर से ऊपर चल देता है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चल दिया, राइट। मतलब ये लेवल इसको नीचे की तरफ तोड़ नहीं पा रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ ये नहीं जा पा रहा है, यहाँ से अच्छा से बाउंस बैक हो जाता है ऊपर की तरफ। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड सपोर्ट, राइट। हमने देखा कि सपोर्ट क्या होता है एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। अभी पढ़ेंगे कि कैसे हम यहाँ ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया भाई, इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस मतलब कोई प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन एक प्राइस लेवल उसको नीचे गिरा दे रहा है, उसको बाहर ऊपर नहीं जाने दे रहा है, इसलिए इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसलिए इसको सपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। अब चैनल क्या होता है एक देख लें, ठीक है। हमने क्या देखा, अप ट्रेंड लाइन देखा, ठीक है, डाउन ट्रेंड लेवल देखा क्या होता है डाउन ट्रेंड लाइन, देन सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लिया कि क्या होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब हम देखते हैं कोई चैनल क्या होता है। देखो इसी में देख लेते हैं हम लोग निफ्टी बैंक के ही चार्ट में, राइट। देखो यही देख लेते हैं, ये जो लेवल है, ये जो डाउन ट्रेंड, राइट, इसको हम ऐसा इजीली ड्रॉ कर सकते हैं एक चैनल के रूप में। इसमें क्या होता है, जब भी चैनल है हमारे पास तो यहाँ जब भी आएगा, राइट, ऊपर की तरफ, जैसे डाउन ट्रेंड चैनल है हमारे पास, इसको हम बोलेंगे डाउन ट्रेंड चैनल। तो यहाँ पे जब भी प्राइस आएगा तो हम देखेंगे अपॉर्चुनिटी फॉर सेल, कि यहाँ हम सेल करेंगे, और इस लाइन, इस लेवल पे जब भी प्राइस आएगा इस लाइन को टच करने तब हम बाय कर लेंगे, राइट। बोलते हैं ना कि हमें हमेशा चीज़ों को हाई प्राइस पे बेचना चाहिए, कम पे खरीदना चाहिए। तो यही एक चीज़, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल के लिए अलग से ही चैनल बना देते हैं, मान लो एक ऐसा चैनल है, तो क्या होगा, जब भी प्राइस यहाँ रहेगा तो हम ट्राई करेंगे खरीदने का, यहाँ चल देगा तो बेच देंगे, यहाँ आएगा तो खरीद लेंगे, यहाँ आएगा तो बेच देंगे, यहाँ आएगा तो खरीद लेंगे, यहाँ तो बेच देंगे, ठीक है। सो दैट्स रीज़न दिस इज़ कॉल्ड चैनल। ऐसा चैनल पे काम करते हैं, ठीक है। बाकी चीज़ों को मैंने डिलीट कर दिया है। सो नाउ लेट्स कम टू द अनदर पॉइंट ऑफ दिस वीडियो प्राइस एक्शन में हमने क्या क्या सीखा भाई। अप ट्रेंड क्या होता है, कैसे ट्रेड करेंगे, डाउन ट्रेंड क्या होता है, कैसे ट्रेड करेंगे, रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड चैनल भी। अब देखते हैं हम एक्चुअल में ये चीज़ें तो सीख गए कि ट्रेंड लाइन क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनाते हैं, क्या होता है सपोर्ट, क्या रेजिस्टेंस। अब हम एक्चुअल में देखेंगे कि ट्रेड कैसे लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन होता है, राइट। पहला ब्रेकआउट ट्रेडिंग, दूसरा होता है पुल बैक ट्रेडिंग, राइट। सबसे पहले हम देखते हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग। ब्रेकआउट ट्रेडिंग क्या होता है मैं बताता हूँ। मैं जैसे मान लो हमारे पास एक लेवल है, ठीक है, ये लेवल है, क्या मान लीजिए 41,353 रुपये का लेवल है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मान लो रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस बना हुआ है कि भाई प्राइस जब जब इसको गया वापस आ गया नीचे, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, बट एक टाइम में ये ब्रेक हो गया, तो यहाँ पर ट्रेड लेना, इसको बोलते हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग, राइट। ऐसे ही एक ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। मतलब ब्रेकआउट एक ही ट्रेड है, मतलब दो तरीके से हम ट्रेड करने वाले हैं, ट्रेड लेंगे, पहला ब्रेकआउट, दूसरा पुल बैक। तो ब्रेकआउट में ब्रेकडाउन भी आता है, ठीक है। ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो हम उसको ब्रेकआउट बोल देते हैं, ऊपर की तरफ अगर ब्रेक होता है तो उसको हम ब्रेकआउट बोलते हैं, नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो उसको हम ब्रेकडाउन बोल देते हैं, राइट, सिंपली। अगर यही ऐसा ऊपर की तरफ ब्रेक ना होकर यहाँ आया, देन ऐसे आया, देन ये नीचे की तरफ ब्रेक हो गया, तो इसको हम बोल देते हैं ब्रेकडाउन, ठीक है। तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग यही होता है कि भाई कोई लेवल है, मैं बहुत से अभी कंडीशन बताऊंगा कि कहाँ कहाँ हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग करेंगे, कहाँ कहाँ हम ब्रेकडाउन ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ब्रेक करना, किसी लेवल को ब्रेक कर देना, वहाँ पर ट्रेड करना, इसको हम बोलते हैं सिंपली ब्रेकआउट ट्रेडिंग, ठीक है। तो हम देखते हैं कि भाई ब्रेकआउट ट्रेडिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो पहला तो ये हो जाता है कि रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया तो ब्रेकआउट में इंटर कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ये एक रेजिस्टेंस है मान लो, ठीक है। अब यहाँ पर प्राइस कुछ इस तरीके से आ गया मान लो, ठीक है, ऊपर गया, नीचे गया। देखो हम डेली टाइम फ्रेम में, राइट, बट हम जब स्टॉक का इंडेक्स का जब एनालिसिस करेंगे, जब एक्चुअल में हम ट्रेड लेंगे तो हम आएंगे आवरली में। ये बस टाइम फ्रेम ऐसे ही लगा हुआ है यहाँ समझाने के लिए, ठीक है। हम जब ट्रेड लेंगे तो आवरली और फॉर स्विंग ट्रेडिंग, एंड अगर इंटरडे में ले रहे हैं हम ट्रेड कोई भी, तो हम मिनिमम 10 मिनट के ट्रेड 10 मिनट के टाइम फ्रेम से हम इंटर कर सकते हैं ट्रेड में, ठीक है। सो जैसे ये जो 41,186 रुपये का जो लेवल बनाया हूँ, ये एक मान लो एक लेवल है, रेजिस्टेंस है, जहाँ से प्राइस आके नीचे गिर जा रहा है, ऊपर नहीं जा पा रहा है, ठीक है। तो प्राइस यहाँ से आया, ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ये, फिर नीचे, फिर ये, फिर नीचे,
फिर ऐसे करते हुए यहाँ पर टाइम स्पेंड किया है, कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम कंसोलिडेशन, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है इस प्राइस में। और जैसे ये ब्रेक हुआ, राइट, जैसे ये ब्रेक हुआ देन एक कैंडल तो पहले ब्रेक करेगा, ठीक। जब दूसरा कैंडल इस ब्रेक वाले कैंडल के विक्स को जैसे ही क्रॉस करेगा ऊपर की तरफ, विल इंटर हियर, ठीक है, इस यहाँ पर हम इंटर कर लेंगे, ठीक है। 1 आवर टाइम फ्रेम में, अगर मतलब इंटर तो 1 आवर टाइम फ्रेम में करेंगे, अगर इंटर ही करें तो 10 मिनट में भी, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस है, इसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस के साथ अगर ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए जा रहे हैं तो ये होगा, ठीक है। ऐसे ही सेम चीज़ें सपोर्ट में, जैसे मान लो एक लेवल है, ठीक है, और प्राइस आया, नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, ठीक है, फिर नीचे आया। अब क्या हुआ, देखो इसको मैंने बताया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस में ब्रेकआउट हो रहा है तो ऊपर की तरफ जाएंगे, इसको ब्रेकआउट ट्रेडिंग बोलते हैं। ये एक लेवल है सपोर्ट जिसमें प्राइस आके गिर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर गिर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, इसको ब्रेक नहीं कर पा रहे नीचे की तरफ, राइट। जिस टाइम ये ऐसा ब्रेक कर दे नीचे की तरफ, राइट, ऐसा ब्रेक कर दे, तो यहाँ पर जैसे ही हायर लो कैंडल बने ना, पहला ब्रेकडाउन वाला कैंडल, देन उसके बाद अगला कैंडल जब इसके विक्स को ब्रेक वाले जिसमें ब्रेकडाउन किया है उसके विक्स को लो को जैसे ही नीचे की तरफ ब्रेक करें, इंटर फॉर सेल, राइट, शॉर्ट सेल यहाँ करेंगे। फिर उसके बाद जो भी हम सेल टारगेट अभी सेट करेंगे, बताऊंगा कैसे करना है, वो यहाँ सेट कर लेंगे, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर सपोर्ट ब्रेकआउट ट्रेडिंग में होता है, ठीक है, एंड रेजिस्टेंस ब्रेकआउट ट्रेडिंग में होता है, राइट। इसके बाद हम आते हैं ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट ट्रेडिंग। देखो ट्रायंगल पैटर्न में क्या होता है, 3 तरीके से होता है। जैसे इसका एग्जांपल मैं बता देता हूँ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस में किस तरीके से ब्रेकआउट ट्रेडिंग हुआ है। जैसे हम आवरली में आते हैं, आवरली टाइम फ्रेम लगाते हैं, यहाँ पर बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिलेगा उसमें से, ठीक है। जैसे ये देखो, ये है एक रेजिस्टेंस था, ठीक है, रेजिस्टेंस था, टच किया नीचे आया, टच किया नीचे आया, टच किया नीचे आया, देन ये ब्रेकआउट हुआ, राइट। जैसे ही ब्रेकआउट हुआ उसके कैंडल को, इस ब्रेकआउट वाले कैंडल के हाई को जैसे ही दूसरा कैंडल ब्रेक किया, हम यहाँ एंट्री कर लेंगे एज अ बायर, ठीक है। ये हो गया भाई ब्रेकआउट ट्रेंड, ठीक है। ऐसे ही हम कोई देखते हैं सेल साइड वाला कि हाँ यार सेल साइड कैसे जा सकते हैं। तो देखो ये जो है ना, यहाँ पर एक सपोर्ट है, आया, गिरा, ऊपर गया, गिरा, फिर ऊपर गया, फिर गिरा, फिर गिरा, फिर गिरा, देन यहाँ पर हम इंटर कर सकते हैं। यहाँ हमारा ऐसे रहता, ऊपर गया कोई बात नहीं, बट अल्टीमेटली गिरा, राइट। ये हो गया सपोर्ट में, ब्रेकआउट में हम एंट्री लिए, ठीक है, ये दोनों हो गया। अब हम देखते हैं अगला चीज़ कि ट्रायंगल पैटर्न क्या होता है, ठीक है। ट्रायंगल पैटर्न 3 तरीके से होते हैं। ट्रायंगल पैटर्न क्या होता है, जैसे ये मान लो, ठीक है, एक पहला सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न होता है कि इस तरीके से प्राइस आगे बढ़ता है, ओपन हुआ, मान लो यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, अब इधर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दिया। अब ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट कर दिया तो विल गो फॉर बाय। अगर उस स्टॉक का ट्रेंड अप ट्रेंड है तो डेफिनेटली वी हैव टू गो फॉर हियर फॉर बाय, ठीक है। अगर नहीं है, डाउन ट्रेंड है और ऐसा ब्रेकआउट कर रहा है तो नहीं जाएंगे, राइट, बिकॉज ट्रेंड इज फ्रेंड। अगर ट्रेंड स्टॉक का है, अप ट्रेंड है, तो ऐसा ब्रेकआउट करने पे हम जाएंगे, ऑब्वियसली विल गो फॉर बाय, ठीक है। इसी तरीके से ये अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट ना करके नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दे, ठीक है, तो यहाँ हम जाएंगे सेल के लिए, ठीक है। अगर जो स्टॉक है, कोई भी स्टॉक होगा, राइट, इंडेक्स, उसका ट्रेंड अगर डाउन ट्रेंड होगा तो वी विल डेफिनेटली गो फॉर सेल हियर, ठीक है। तो इट इज़ कॉल्ड सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न। सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न का एग्जांपल मैं बताता हूँ यहाँ पर, और अगर हम कम टाइम फ्रेम में आते हैं ना तो दिख जाएगा हमें बहुत सारा। लेट्स से कहाँ है ऐसा कुछ पैटर्न, हाँ, लुक हियर, राइट, ये देखो, ये और ये, ठीक है। यहाँ से आपको क्लियर कट समझ आ गया होगा कि क्या होता है सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न। देखो ऊपर गया, नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, देन जैसे ही ब्रेक डाउन किया ये बहुत शार्पली गिरा, ठीक है, तो इट इज़ कॉल्ड ब्रेक डाउन और इट इज़ कॉल्ड सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न। अब हम अगला पैटर्न देखते हैं, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न क्या होता है। देखो जब स्टॉक अप ट्रेंड में है, राइट, इसको हम डिलीट कर देते हैं। अगर स्टॉक अप ट्रेंड में है और एक रेजिस्टेंस बनाया हुआ है पहला तो, ठीक है, उसके बाद स्टॉक का प्राइस किस तरीके से मूव करता है देखना। जैसे यहाँ से ओपन हुआ, ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, ठीक है। तो क्या हो रहा है देखो,
ये रेजिस्टेंस तो है, पता है हमें कि क्या होता है रेजिस्टेंस। फिर स्टॉक का प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, मतलब इसका प्राइस जैसे जैसे बढ़ रहा है ना वैसे वैसे यहाँ बायर्स और आ रहे हैं, फ्रेश बायर्स आ रहे हैं, यहाँ भी बायर्स आ रहे हैं, यहाँ भी आ रहे हैं। मतलब क्या है कि जैसे इसका प्राइस यहाँ था तो खरीद ले लो, फिर इसका प्राइस यहाँ भी आया तो भी खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है लोग, फिर इसका प्राइस यहाँ भी आया तो इतने ज़्यादा प्राइस में भी लोग इंटरेस्टेड है खरीदने के लिए। मतलब ये कुछ बात होगी इसमें यार, राइट। तो इसको बोलते हैं हम लोग असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, इस तरीके से, राइट। इसको बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है। और जैसे ही ये ब्रेकआउट हुआ ऊपर की तरफ, राइट, ये जैसे ही ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा ना, वी विल गो फॉर डेफिनेटली फॉर बाय। अगर स्टॉक अप ट्रेंड में तो बहुत श्योर शॉट हो जाएगा ये कि हाँ ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। इसका मैं एग्जांपल भी बता देता हूँ। एग्जांपल होगा ही, देखते हैं, चेक करते हैं कहाँ पर है। हम केवल निफ्टी बैंक में देख रहे हैं, राइट, बिकॉज अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में और देख लेते हैं, जैसे 10 मिनट है तो 5 मिनट में भी देखेंगे तो और मिल जाएगा हमें बहुत सारे। जैसे ये देख लो, ये तो हो गई, देखो यहाँ पर एक सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न है। एक ही में ढूंढना हो रहता है, मीन्स अगर हम बहुत सारे में देखें तो और ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। जैसे यहाँ पर हमें मिल गया यहाँ असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, राइट। देखो ये देखो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट हुआ बट ये हायर हाई नहीं बनाया, राइट। तो यहाँ तो घुसेंगे नहीं, सिंपल सी बात है। फिर ये ब्रेकआउट हुआ, फिर हायर नहीं बनाया, फिर हाँ यहाँ ब्रेकआउट हुआ, हायर हाई बनाया, इंटर किए बाय, हमारा एसएल यहाँ रहेगा, ठीक है। एसएल सही जगह में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये देखो एसएल और टारगेट तो लगाएंगे, सिंपल सी बात है, बट एसएल कहाँ लगाएंगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब ये ब्रेकआउट हुआ ना तो ये जो लो है इसके नीचे एसएल लगा देंगे, उसके अगेंस्ट में दो हम टारगेट लगा लेंगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ एंट्री करते ये एसएल रहता और उसके अगेंस्ट में 2 गुना टारगेट हो जाता, ठीक है। ये होता है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। इसी तरीके से डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न होता है। डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न क्या होता है कि एक मान लो एक सपोर्ट है, ठीक है, और स्टॉक का प्राइस कुछ इस तरीके से गिरा, फिर ऊपर गया, फिर गिरा, फिर ऊपर गया, फिर गिरा, राइट, और ऐसा करते हुए ब्रेक डाउन दिया, ठीक है। तो ये जो बनता है ना इसको हम लोग बोलते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है। सेम असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का उल्टा को डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बोलते हैं। ऐसे यहाँ पर भी हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिला हुआ इसके लिए, ये केवल एक चार्ट है इसलिए हमें टाइम लग सकता है, मतलब खोज रहे हैं हम लोग, और बिकॉज बहुत से चार्ट हैं जिसमें आप खुद से जाके, जैसे रिलायंस हो गया, M&M हो गया, महिंद्रा हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, इस सब में जाओगे ना तो आपको दी जाएगा बहुत सारी अपॉर्चुनिटी वहाँ पर, ठीक है। सो हमें पता चल गया कि भाई हाँ असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न क्या होता है, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न क्या होता है, सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न क्या होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या होता है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या होता है, मतलब जैसे मान लो ये एक सपोर्ट है, ठीक है। स्टॉक का प्राइस आया, गिरा यहाँ पर, फिर ऊपर गया, फिर ऐसे फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, ठीक है, फिर ऊपर गया, फिर आया। अब क्या होता है पता है, ये एक हेड एंड शोल्डर है, ये राइट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर, ये हेड। तो ऐसे सिचुएशन में ना जब ये ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ पर मैक्स प्रोबेबिलिटी होता है, मतलब ब्रेक डाउन मतलब क्या होता है पता है, देखो ब्रेक डाउन मतलब अब जाना, ये एक लेवल है। ब्रेक डाउन क्या होता है, एक कैंडल बना, ठीक है, ये ब्रेकआउट हो गया, इसके बाद इसका जो विक्स होगा ना हाई, उसको जैसे ही अगला कैंडल क्रॉस करे इसको बोलते हैं सही मायने में ब्रेकआउट, और तभी जाना बाय के लिए। और वैसे ही ब्रेक डाउन क्या होता है, अगर इस लेवल को सपोर्ट है मान लो, इसको इसने ब्रेक डाउन किया है कैंडल, ठीक है, इसका लो ये है मान लो विक्स का, ठीक है। जैसे ही इसके लो को दूसरा कैंडल इसके लो को जैसे ही ब्रेक डाउन करे, नीचे क्रॉस करे, गो फॉर शॉर्ट, इसको बोलते हैं सही मायने ब्रेक डाउन, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर जैसे ही ब्रेक डाउन होगा वी विल गो फॉर शॉर्ट, ठीक है। हम यहाँ बेचने वाले हैं, एसएल क्या लगाएंगे, ये यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। इसके अगेंस्ट में 2 गुना हम टारगेट लेंगे, ठीक है। ये होता है भाई नीचे की तरफ। अब ऐसे ही एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है, जैसे ये है सब हमारा रेजिस्टेंस, यहाँ स्टॉक का प्राइस आया और फिर से यहीं गया,
फिर ऊपर नीचे आया, फिर यहीं गया, फिर यहाँ आके ये ब्रेकआउट कर दिया। तो ये ब्रेकआउट कर दिया ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। जैसे ये ब्रेकआउट करे ऊपर की तरफ, वी हैव टू गो फॉर बाय, राइट? क्या होता है, हाँ दिस वन, राइट? जैसे ही ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे, हमें जाएंगे बाय के लिए यहाँ पर, ठीक है? इसलिए क्या लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है? इसका जो सोल्जर है, राइट सोल्जर है, उसका नीचे हम ऐसे लगाएंगे, इसके अगेंस्ट में 2 गुना हम टारगेट ले सकते हैं, ठीक है? ये हो गया हमारा रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इसके बाद आता है, ये तो हो गया मतलब सिंपली, राइट? जितने भी चीज़ें बताया यही मेन होता है जिसमें हम ट्रेड करते हैं। जैसे मान लो ये रेजिस्टेंस है, ठीक है? स्टॉक का प्राइस क्या हुआ, ऐसे आया, ठीक है? फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ये नीचे इसको ब्रेक कर दिया, इसके लो को, राइट? इसके लो को जैसे ही ब्रेक किया, तो यहाँ पर भी हम जा सकते हैं शॉर्ट के लिए। क्यों? बिकॉज इसको बोलते हैं हम लोग डबल टॉप। प्राइस ऊपर गया, सस्टेन नहीं किया, राइट? ऊपर नहीं जा पाया, नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, फिर नहीं जा पा रहे ऊपर, तो नीचे आया, तो हाई प्रोबेबिलिटी हो जाता है कि इसके लो को जैसे ही ब्रेक डाउन करे, ये नीचे की तरफ आ जाए, ठीक है? इसमें भी हम जो अपना एसिल है इसके ऊपर लगा सकते हैं, राइट? रेजिस्टेंस के ऊपर, और टारगेट के अगेंस्ट में हम यहाँ सपोर्ट तक भी ले सकते हैं और 2 गुना टारगेट भी ले सकते हैं बीच में, ठीक है? ये होता है डबल टॉप। ऐसे ही मान लो इसी में इसने ब्रेक डाउन नहीं किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया और नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया, तो इसको बोलते हैं ट्रिपल टॉप, राइट? यहाँ पर हम फिर से जा सकते हैं शॉर्ट के लिए, ठीक है? ऐसे ही चीज़ें होती है। एक तो हो गया डबल टॉप ट्रिपल टॉप, एक होता है डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम। लाइक जैसे प्राइस आया नीचे, यहाँ सस्टेन नहीं किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ सस्टेन नहीं किया और इसको इस लेवल को ब्रेक कर दिया, इस लेवल को ब्रेक कर दिया, इस लेवल को, इसको बोलते हैं डबल बॉटम। यहाँ पर हम बाइक ले जा सकते हैं, एसीएल यहाँ लगा सकते हैं, उसके अगेंस्ट में 2 गुना या रेजिस्टेंस तक का हम टारगेट ले सकते हैं, राइट? ऐसे ही एक ट्रिपल बॉटम होता है। जैसे मान लो स्टॉक का प्राइस है, यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ नीचे नहीं जा पाया, फिर यहाँ आया, फिर नीचे ऊपर कहीं नहीं गया, फिर यहाँ आया, नीचे फिर से जा नहीं पाया और इसको ब्रेकआउट कर दिया ऊपर की तरफ। सो अगेन इट इज़ कॉल्ड ट्रिपल बॉटम। यहाँ पर हम बाय के लिए जा सकते हैं, ठीक है? टारगेट क्या रखेंगे, इसकी यहाँ तो ऐसे रखेंगे, उसके अगेंस्ट में 2 गुना टारगेट रखेंगे कम से कम, या फिर रेजिस्टेंस तक का टारगेट रख सकते हैं, ठीक है? ये होता है हमारा डबल टॉप ट्रिपल टॉप, डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम, ठीक है? अब आते हैं हम लोग पुल बैक ट्रेडिंग। पुल बैक ट्रेडिंग क्या होता है? पुल बैक ट्रेडिंग होता है, जैसे मान लो, जैसे मैंने बताया ये ब्रेकआउट हुआ, ठीक है? ब्रेकआउट में तो हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली, सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न, असेंडिंग, डिसेंडिंग, राइट? और जब रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके ऊपर जा रहा है तो बाय कर सकते हैं, सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके नीचे आ रहा है तो नीचे की तरफ सेल कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है। अब इन्हीं चीज़ों में जब ये ब्रेकआउट हुआ ना, लेकिन हमने यहाँ इंटर नहीं किया, ठीक है? हमें डर लग रहा था कि यार यहाँ पर क्या पता नीचे आ जाए, बट ये ब्रेकआउट करने के बाद मान लो इतना ऊपर गया, फिर से नीचे आया और इसी लेवल को टच करके फिर से ऊपर जा रहा है, तो इट इज़ कॉल्ड पुल बैक। यहाँ से ये नीचे आके फिर से यहाँ से ऊपर जा रहा है ना, तब हम यहाँ बाय कर सकते हैं, ठीक है? हमारा जो एसीएल होगा जस्ट इसके नीचे रहेगा, बट उसके अगेंस्ट में हमारा टारगेट बहुत बड़ा हो सकता है, ठीक है? ये होता है पुल बैक ट्रेडिंग। ये हम सभी ब्रेकआउट में कर सकते हैं, राइट? जितने भी मैंने अभी ब्रेकआउट पढ़ाया ना, उन सभी में इसको फॉलो कर सकते हैं। आफ्टर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पुल बैक होता है। ये अगर यहाँ नहीं आया, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ नहीं आ पाया, ठीक है, ये केवल यहाँ आया और छोटा सा फिर से एक रेजिस्टेंस बना रहा है यहाँ पर और उसको ब्रेकआउट करके जा रहा है ऊपर, तो फिर से हम जा सकते हैं बाय के लिए, ठीक है? यहाँ पर ऐसे ही नीचे साइड भी होगा, ठीक है? तो इट इज़ कॉल्ड पुल बैक। 2 तरीके की ट्रेडिंग होता है, ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन। और अभी तक जितने भी चीज़ें मैंने बताया, क्या क्या बताया? अप ट्रेंड बताया, उसमें कैसे ट्रेडिंग करेंगे, डाउन ट्रेंड बताया, उसमें भी कैसे ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है? फिर मैंने आपको चैनल बताया, सपोर्ट बताया क्या होता है, रेजिस्टेंस बताया। ये 5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट सबसे पहले। उसके बाद आता है हम लोग कैसे ट्रेडिंग करेंगे। तो 2 तरीके से ट्रेडिंग करते हैं, ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन। सॉरी, ब्रेकआउट उसी में ब्रेकडाउन भी आता है। दूसरा होता है पुल बैक ट्रेडिंग। ब्रेकआउट में मैंने बताया कि कैसे हम सपोर्ट ब्रेक होने पर नीचे की तरफ ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऊपर की तरफ ब्रेक होने पर, रेजिस्टेंस ब्रेक होने पर ऊपर की तरफ हम बाय कर सकते हैं, ठीक है? ये हो गए 2 चीज़। फिर मैंने बताया ट्रायंगल पैटर्न,
सिमेट्रिक, असेंडिंग, डिसेंडिंग, राइट। उसके बाद मैंने आपको बताया हेड एंड शोल्डर पैटर्न, रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, देन डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ना बहुत ज़्यादा इनफ है और यही चीज़ें होती हैं मार्केट में, इसके अलावा और कुछ चीज़ें नहीं होता, ठीक है, यही चीज़ें। और इतनी ही सारी चीज़ों को बस जान के आप बहुत आराम से मैनुअल ट्रेड कर सकते हो। स्विंग करो पहले, कैश मार्केट में ट्रेडिंग करना, ये चीज़ें बहुत इनफ है, राइट। इसके बाद मैं सब चीज़ को यहाँ डिलीट कर देता हूँ। ये तो है, जितने भी चीज़ें जाननी थी ये तो जान लिया हमने, 25-26 मिनट के वीडियो में हमने सब चीज़ समझ लिया कि हाँ यार इतनी सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आप खुद इसमें फाइंड करना, जैसे असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है ये खुद देख लो आप यहाँ पर कैसे, राइट, ये हो गया, ठीक है। बहुत ईजी है ट्रेड करना। देखो किस तरीके से असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनाएंगे, ब्रेकआउट के बाद ऊपर गया, कितना ऊपर गया, बहुत ऊपर, बहुत ऊपर, राइट। सभी चीज़ें जैसे मैंने आपको बताया डबल टॉप, आपको डबल टॉप का भी एग्जांपल दे देता हूँ मैं यहाँ पर। ये देखो प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया और नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दिया, गिरा अच्छे से, ठीक है। ऐसे ही मतलब सभी तरीके की चीज़ें हैं। आप किसी भी स्टॉक को पकड़ लेना, किसी भी इंडेक्स का चार्ट पकड़ लेना, ये सब चीज़ें जितनी भी चीज़ें बताया ना मैंने, इतनी सारी चीज़ें मिलेंगी, इससे ज़्यादा नहीं मिलने वाली, ठीक है। अब सीखने के लिए हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली, बट इसके साथ एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो होता है साइकोलॉजिकल चीज़ें, जिसको सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बिकॉज आप कितना भी चार्ट समझ लो, कितना भी चीज़ें सीख लो कि हाँ भाई मुझे ऐसे ही ट्रेडिंग करना है, बट आपको आप साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं रहोगे ना तो आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएगा। क्योंकि देखो सीखने के लिए यही चीज़ें थी जो मैंने बताया। अब साइकोलॉजिकल चीज़ें मैं कुछ बताता हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको यूज़ करके, राइट, जिसको ध्यान में रख के ही आप प्रॉफिटेबल बनोगे। जैसे मान लेते हैं हम लोग, इसको मैं फिर से डिलीट कर देता हूँ। जैसे हमने एक ट्रेड में इंटर किया, ब्रेकआउट ट्रेडिंग में, यहाँ पर हमने सोचा था कि यार ये स्टॉक का प्राइस ऐसे ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। अभी ब्रेकआउट किया तो हमने बहुत अच्छे से सोचा हुआ था कि यहाँ पर हम बाय करेंगे, ठीक है। देखो एक चीज़ और बताता हूँ, ब्रेकआउट में ट्रेडिंग तभी करना जब थोड़ा बहुत एटलीस्ट कंसोलिडेट किया हो और ये बहुत ज़्यादा कन्फर्मेशन होता है ब्रेकआउट सही होने का, ठीक है, तभी जाके ब्रेकआउट में ट्रेडिंग करना। कंसोलिडेशन मतलब टाइम स्पेंड करता है एक रेंज बाउंड में, ठीक है। एक रेंज बना हुआ है, मान लो ये देखो, ठीक है, इन दोनों के बीच में रेंज बना हुआ है और ऊपर नीचे कर रहा है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कुछ भी नहीं हुआ है। जिधर भी ब्रेकआउट हो गो फॉर बाय और गो फॉर सेल अगर नीचे की तरफ हो, ठीक है। तो जैसे हमने सोचा था कि हाँ ये ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर हमने बाय किया, हमारा जो एसेल होगा वो इसके नीचे होगा, ठीक है, ऐसा हमने सोचा था। हमने बाय किया, चलो अच्छा जा रहा है ट्रेड, हमारा जो टारगेट है वो है ये लेवल, मान लो, ठीक है, ये लेवल है, ये टारगेट है, लिख लेते हैं, ये हमारा टारगेट है और ये हमारा एसेल है, ठीक है, ये हमने डिसाइड करके रखा हुआ है। चलो हटिए, चलो ये हमारा एसेल है, लेकिन प्राइस मान लो ये टारगेट तक गया नहीं, लेकिन ये नीचे आ गया, एसेल को जस्ट टच करने वाला है। मान लो हमारा एसेल 100 रुपये, 90 रुपये हम लॉस में, 100 रुपये लॉस में नहीं है ना, 90 रुपये लॉस में। तब यहाँ भूल कर भी डर के एग्जिट मत कर देना, बिकॉज 90 रुपये एसेल है, ठीक है। मान लो वो 95 तक आएगा, ठीक है, 96 तक आएगा, बट उसके बाद रिवर्स होकर क्या पता टारगेट बीट कर दे, ठीक है। इसलिए डर के मारे 90 में एग्जिट मत कर दे। एक पूरा हमें क्या होना चाहिए, आफ्टर एंट्री ना हमारा जो एंट्री होगा वो प्री डिफाइंड होना चाहिए, राइट, प्री डिसाइडेड होना चाहिए कि हाँ ऐसा पैटर्न बना है तो मुझे यहीं पर एंट्री करना है, ये प्री डिसाइडेड होना चाहिए। आफ्टर एंट्री एक एल्गोरिदम की तरह, मतलब कुछ भी नहीं सोचना है, ठीक है। आफ्टर एंट्री तुरंत टारगेट सेट करना, तुरंत एसेल सेट करना, ठीक है। अब यहाँ डरना मत कि यार 100 रुपये लॉस लेना है आपको, 90 रुपये के आसपास आ गए हो, 10 रुपये और चल देगा तो इसलिए एग्जिट कर दूंगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। या तो हम पूरा 100 का 100 रुपये लॉस लेके जाएंगे या फिर पूरा 200 का 200 टारगेट लेके जाएंगे, ठीक है। दोनों में से एक टच करवाएंगे ही करवाएंगे, कुछ नहीं करना है उसके अलावा, ठीक है। एकदम एल्गोरिदम की तरह, कंप्यूटर की तरह हम भी काम करेंगे, मैनुअल ट्रेड कर रहे हैं तो, ठीक है। ये हो गया, ये तो एक चीज़ हो गया। ऐसे ही टारगेट साइड, मान लो टारगेट 200 पॉइंट का है और 150 पॉइंट हमें मिल चुका है ऑलरेडी, बट आप ये सोच रहे हो, डर रहे हो कि यार 150 है हमारे पास अभी टारगेट, 150 रुपये में प्रॉफिट में, क्या पता मैं लॉस में चल दूंगा यहाँ से, राइट, तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए एग्जिट मत कर देना डर के मारे कि पूरा 200 नहीं मिल पाएगा, 150 मिला है, जितना मिला है उतना मैं खुश होकर नीचे चल दूँ, ऐसा भी मत सोचना। कोई दिक्कत नहीं यार, पूरा नीचे आके 100 लॉस ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं, मगर पूरा 200 का 200 लेंगे, ठीक है। इसलिए प्री डिसाइडेड रहना कभी भी एंट्री करने के पहले, फिर उसके बाद आंख बंद करके टारगेट और एसेल लगा देना भाई, भूल कर भी उसको चेंज मत करना, या तो टारगेट लेके निकलना या तो एसेल लेके निकलना,
ये है एक पत्थर की लकीर वाली बात जिसको आपको मानना ही पड़ेगा, ठीक है। इसी में एक और बात आ जाता है, मान लो प्राइस नीचे आया, ठीक है, आपने एसएल सेट किया है और प्राइस नीचे आया, अब जस्ट हिट होने वाला है, बट आप ना डर रहे हो। आप क्या सोच रहे हो, अपने इमोशन से आप ये सोच रहे हो कि यार क्या पता ये इसको टच कर दे लेकिन ऊपर चल दे, इसलिए आप इस एसएल को हटा के इसके नीचे मत लगा देना, ठीक है। ये भी करते हैं बहुत लोग, 100 रुपये की जगह में आप 200 रुपये एसएल लेने वाले हो, ये भी हिट हो जाएगा तो और दिक्कत हो जाएगा। इसलिए ये जहाँ आपने डिसाइड किया था ना मेरे भाई, उसी में हिट करवाना। 100 रुपये लॉस हो गए कोई दिक्कत नहीं, ट्रेड बंद कर दो, उस दिन ट्रेडिंग मत करो, क्या पता, है ना, अगले दिन कर लेना ट्रेड, लेकिन जो सोचा था वो करके रहना। टारगेट ऐसे हिट हो रहा है, मान लो आप सोचो यार टारगेट तो हिट हो जाएगा, काम करता हूँ टारगेट नहीं लेता, बड़ा टारगेट लेते हैं, और क्या पता है बड़ा टारगेट कभी आ ही ना, ठीक है। आपका टारगेट यहाँ था, उसको हिट करके नीचे आ जाए तो आप रोगे, कल के डेट में आप रिग्रेट करोगे। इसलिए रिग्रेट वाली चीज़ें आना ही नहीं चाहिए, ठीक है। इसलिए जो सोचे हो वही करना, आफ्टर एंट्री टारगेट एसएल सेट कर लेना, जो भी हिट होगा होने देना, ठीक है। ये हो गया हमारी पढ़ाई वाली बातें। अब इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात है जिसमें आता है डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट। देखो डिसिप्लिन तो यही है यार कि देखो हाँ हमने जो सोचा था ना वही कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से। हमने सोचा है कि यार हमारे पास 1 लाख रुपए है, हम डेली केवल 20 से 30 हज़ार यूज़ करेंगे, ये भी डिसिप्लिन है, ठीक है। हमने एंट्री बोला यहाँ लेंगे, ये भी डिसिप्लिन है। हमने टारगेट बोला यहाँ लेना है, हम उसको चेंज नहीं कर रहे हैं, ये भी डिसिप्लिन है, ठीक है। इसीलिए यहाँ है, ये भी एक डिसिप्लिन है, ठीक है। तो इट इज़ कॉल्ड डिसिप्लिन, जिसमें रह के ही आप प्रॉफिटेबल बनोगे कल के लिए। अब एक और बात आती है भाई, रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट कैसे करें। जैसे हमारे पास 1 लाख रुपए है ना, तो मैं हमेशा की तरह बोलता हूँ फॉलो डिस्ट्रीब्यूशन रूल ऑफ स्टॉक मार्केट। क्या होता है कि मान लो हमारे पास 1 लाख रुपए है, तो हम क्या करेंगे 1 लाख को 10-10 हज़ार के में करके 10 भाग में बांट देंगे और 10-10 हज़ार को अलग अलग सेगमेंट के अच्छे अच्छे स्टॉक में डालेंगे, ठीक है। इससे क्या होने वाला है कि कल की डेट में अगर हम लॉस में भी चल दिए ना 5-6 स्टॉक में, बट बाकी 3-4 स्टॉक हमें इतना बड़ा प्रॉफिट दे देगा कि वो लॉस कहीं दिखेगा ही नहीं, राइट। किसी स्टॉक का प्राइस 1000 कितना गिरेगा, 100 रुपये 200 रुपये गिरेगा, मगर कोई स्टॉक 1000 का है तो 100-200 रुपये तो गिरा, लेकिन कोई स्टॉक अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया, वो क्या पता 1000-1500 हो जाए कल की डेट में, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे देगा। इसलिए पैसे को इस तरीके से मैनेज करना, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन रूल फॉलो करना। और मान लो आपके पास 1 लाख रुपए है, आपने सोचा कि भाई आपको केवल 10% रिस्क लेना है, तो केवल 10% रिस्क लेना। कैसे लेना है, 10 भाग में आपने बांटा पूरा पैसा 10-10 हज़ार करके, और उस 10 हज़ार में से केवल 1-1 हज़ार रुपये रिस्क लेना, मतलब 10-10% रिस्क। जैसे एसएल हिट हुआ निकाल लेना, जैसे टारगेट हिट हुआ निकाल लेना। कोई इमोशन 1% भी यहाँ यूज़ नहीं करना, राइट। सो इट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा और अच्छे से एंजॉय किया होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी, राइट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बिकॉज मैं जब भी वीडियो डालूंगा तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। सो मैं आपसे नेक्स्ट ट्रेडिंग डे मिलता हूँ। थैंक्स।